इसको कृत्य को करने का काम किए हैं। जितना जल्द हो सके दोषियों को पकड़ के सलाखों के भीतर करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का। उसका मतलब व्यवहार वगैरह कैसा था? उसके व्यवहार में तो कोई कमी नहीं था। लड़की मैंने बहुत सीधा थी, जिसका उसका नाम सुधा था, उस तरीका की सीधा थी। इस पर लगाम लगाया जाए, वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए, पहचान की जाए कि वो कौन लोग हैं जो दुख के घड़ी में भी अवसर खोजने का काम करते हैं। इस सुधा के मौत के बाद से पूरा बरौली और पूरा आसपास का इलाका एक तरह से कह सकते हैं कि जहां मातम पसरा है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र से जिला पार्षद प्रतिनिधि फैज अहमद हैं और लड़की जिस विद्यालय में पढ़ाती थी उस विद्यालय के संचालक भी हमारे साथ हैं। इस घटना पर और इस लड़की को लेकर के कहां तक क्या कुछ होने वाला है, क्या इन लोगों की तरफ सहयोग मिलेगा, इसको लेकर के एक बार हम बात करते हैं। क्या कहेंगे सर इस घटना पर? सबसे पहले तो इस घटना पर हम बहुत ही दुखी हैं। शोकाकुल परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त करने आए हैं और परिवार को जहाँ तक मदद की ज़रूरत होगी परिवार के इस दुख के घड़ी में हर तरीके से मैं इस क्षेत्र का जिला पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते खड़ा हूँ। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं यह मांग करता हूँ गोपालगंज जिले के पुलिस कप्तान से कि जितना जल्द हो सके बच्ची का पोस्टमार्टम करवा के और जो लोग भी इस तरह के निर्मम हत्या करने का काम किए हैं, इसको कृत्य को करने का काम किए हैं, जितना जल्द हो सके दोषियों को पकड़ के सलाखों के भीतर करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया। सुशासन की सरकार से कितना संतुष्ट है? सुशासन के सरकार से कहीं हम संतुष्ट नहीं। जहाँ देखिए वहाँ लूटपाट मचा हुआ है। अभी जहाँ हम आए हैं अपने क्षेत्र में, यह जानकर बहुत पीड़ा हो रही है कि जब यहाँ के लोग आवेदन लेकर थाना कैंपस में पहुँचे तो थाना अध्यक्ष के द्वारा तो नहीं, लेकिन बीच के लोगों द्वारा 1800 रुपया लेके ये गुमराह किया गया कि इस सीडी को बनाने में, इस CDR को निकालने में 2000 रुपया लगेगा, 2500 रुपया लगेगा। 1800 रुपया पैकेट में था परिवार वालों के, उस पैसा को भी बिचौलियों ने लेने का काम किया। तो हम पुलिस कप्तान से ये भी मांग करेंगे कि इस तरह का जो काम थानों में हो रहा है इस पर लगाम लगाया जाए, वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए, पहचान की जाए कि वो कौन लोग हैं जो दुख के घड़ी में भी अवसर खोजने का काम करते हैं। पुलिस पैसा लेती है क्या? पुलिस तो पैसा लेवे करती है, ये कोई छिपा हुआ थोड़े है। किसी भी थाने में जाइए, जिस थाने में जाइए, पैसा चरम पर लिया जाता है, बाजार पूरा गर्म रहता है। ये कहाँ हम कहेंगे तभी लोग जानेगा। पीड़ित है जनता, पीड़ित है लोग। किसी भी काम के लिए जाइए, शायद ही कोई ऐसा काम है जो मुफ्त में होता हो। थाना में अगर कोई आपस में दो पक्ष लड़के भी चले गए, सुलह करना चाहते हैं तो बिना पैसा दिए लोग वापस नहीं आता। 20 सालों से नीतीश कुमार गृह मंत्री हैं। वो कहते हैं कि बिहार में कानून जब से हम आए हैं जंगल राज नहीं होने दिए हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि पिछले 30 दिनों में 5 बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है अपने ही जिला में। तो यह मतलब कहाँ कमी रही है? प्रशासन की उद्भेदन में कमी रही है, नेताओं की कमी रही है, या फिर जागरूकता की कमी रही है? देखिए, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता है। प्रशासन अगर सही तरीके से जांच करके और वैसे अपराधियों को अगर कड़ी से कड़ी सजा दे, जिसका संदेश पूरे समाज में जाए, तब जाके ऐसे लोग सुधरेंगे, तब जाके समाज में इस तरह की घटनाएं कम होगी, रुकेगी। अब सुधा जिस विद्यालय में पढ़ाती थी वह उस निजी विद्यालय के हमारे साथ डायरेक्टर हैं दीपक जी, दीपक सर हैं, और दीपक सर बताएंगे उस लड़की जिसका देहांत हो गया है उसका मतलब व्यवहार वगैरह कैसा था। उसके व्यवहार में तो कोई कमी नहीं था। लड़की मैंने बहुत सीधा थी, जिसका उसका नाम सुधा था, उस तरीका की सीधा थी। कोई तरह के स्कूल में इस तरीके पढ़ाने जाती थी, अब पढ़ा के अपने जो भी था बच्चे यहाँ से 2-4 गो साथ में जाते थे, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसी के साथ फिर आती थी। ऐसा मैंने लगा ही नहीं है कि भाई उसके साथ घटना हुआ है। मैंने बहुत अच्छी टीचर थी, अच्छी लड़की थी। आपको इस घटना का मतलब कब और कैसे जानकारी प्राप्त हुआ?
ये हमको तो कल एक बार जानकारी, कल फोन आया कि सर ऐसा ऐसा बात हो गया। बाकी इसके पहले हम लोग जानते थे कि कहीं वो गई है शादी उदी में, कहीं वो रिलेशन में गई है। इसके पहले हम लोग को कुछ जानकारी नहीं था। तो फिर जब आप जाने तो फिर आप क्या किए? तो जब हम जाने कल सुने हम कोई घटना, तो फिर आज सुबह में हम लोग बच्चे आए, शो को मनाकर छोड़ दिया गया। हम लोग सारे टीचर जो भी हो, हम लोग आए यहीं पर सब परिवार के साथ जो भी दुख सुख बांटने के लिए। बस इसके सिवा बाद में कुछ नहीं जानता। शिक्षा से जुड़े हुए आप लोग हैं, मतलब शिक्षा के साथ शस्त्र की जरूरी है क्या? अब नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए इस तरीका का। माने जिस तरह का घटना हुआ है, दिल दहला देने वाला घटना हुआ है, ऐसा आदमी सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा होना चाहिए। आपको बता दें कि इस दलित परिवार के साथ यहाँ के जो भी स्कूल के संचालक हैं जहाँ सुधा पढ़ाती थी, या फिर इस क्षेत्र के जो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, इस तरह के तमाम लोग आके परिवार के साथ शोक व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई है जिला प्रशासन पर, जिला प्रशासन और जिला के जो एसपी हैं अवधेश दीक्षित पर, कि इस मामले का निष्पक्ष जांच हो और जो लोग भी इस घटना में संलिप्त हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कि इस तरह का कोई दूसरा घटना करने का हिम्मत नहीं कर सके। इस बात के आस में और जवाबी कार्रवाई में सब लोग इसके इंतजार में हैं। हम लोग भी इस खबर को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस तरह दिन दहाड़े या फिर इस तरह से दिन प्रतिदिन बहन बेटियों के साथ जो ऐसी घटनाएं हो रही है, इस घटनाओं को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद।